देखिए, चक्रम का संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। किसी संवृत बंद चक्रम की समापन त्रुटि को चक्रम की सभी भुजाओं में उनके अनुपातन में बांटकर इसे बंद करना चक्रम का संतुलन कहलाता है। संतुलन के अंतर्गत सभी अक्षांशों के बीजीय जोड़ को शून्य और इसी प्रकार सभी भुजांकों के बीजीय जोड़ को भी शून्य बनाया जाता है। यदि समापन त्रुटि अनुमत त्रुटि से अधिक है, तब क्षेत्रीय तथा अंकन कार्य की पुनः शुद्धता से जांच करनी चाहिए। यह त्रुटि अनुमत त्रुटि की सीमा के अंदर है तो इस त्रुटि को चक्रम की सभी भुजाओं पर इनके अनुपातन में बांट दिया जाता है और चक्रम को बंद कर दिया जाता है। किसी चक्रम की रेखीय समापन त्रुटि सुधारने से पहले इसके कोणों की त्रुटि का समायोजन करना जरूरी होता है ताकि सभी ज्यामितीय संबंध ठीक हो जाएं। चक्रम का संतुलन या समायोजन करने की विधियां निम्नलिखित हैं। ध्यान में रखें, जब चक्रम का संतुलन किया जाता है इसकी भुजाओं की लंबाई तथा इसके दिक्मान बदल जाते हैं। पहली विधि कौन सी है? बॉडिच या दिक्सूचक विधि, बॉडिच और कंपास मेथड। दूसरा है ट्रांजिट विधि। तीन विधियां हैं। तीसरी विधि है लेखा चित्रीय विधि, ग्राफिकल मेथड। उपरोक्त में ए व बी विधियों की चर्चा निम्न है। लेखा चित्र विधि के लिए इस पुस्तक का भाग 1 देखें। जहाँ से ये नोट्स लिया है उस पुस्तक का भाग 1 जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें दी गई होगी लेखा चित्र विधि। तो आज हम लोग बॉडिच और ट्रांजिट विधि ही यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, बौद्धिक विधि से बंद चक्रम का संतुलन। यह विधि सीएफ बॉडिच द्वारा सुझाई गई है। बॉडिच विधि को दिक्सूचक विधि भी कहते हैं। इस विधि को ऐसी चक्रमों के संतुलन में प्रयोग किया जाता है जहाँ रैखिक व कोणीय दोनों मापों की परिशुद्धता समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस विधि का आधार यह है कि रैखिक मापों में त्रुटि रूट एल के अनुपात में और कोणीय मापों में त्रुटि 1/√L के अनुपात में होती है। यहाँ L बराबर रेखा की लंबाई है। इस विधि से चक्रम का संतुलन करने के लिए अक्षांशों व भुजांकों की कुल त्रुटि को इसकी भुजाओं की लंबाई के अनुपात में बांट दिया जाता है। भुजा के अक्षांश में संशोधन या भुजांक में संशोधन करना है तो हमें ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये ठीक है, इसमें क्या है? अक्षांश या भुजांक में कुल त्रुटि इनटू भुजा की लंबाई बटे चक्रम की परिधि। हमें अगर अक्षांश में संशोधन करना है तो यहाँ अक्षांश रखेंगे, भुजांक में संशोधन करना है तो भुजांक रखेंगे। ठीक है, अब किसको कैसे दर्शा देते हैं? दर्शाने के लिए देखो, CL भुजा के अक्षांश में संशोधन, CD भुजा के भुजांक में संशोधन, सिग्मा L अक्षांश में कुल त्रुटि कितनी हुई, सिग्मा D भुजांक में कुल त्रुटि कितनी है, और सिग्मा L बराबर चक्रम की कुल लंबाई।
स्मॉल एल है ना, ये एल बराबर भुजा की लंबाई, तो सी एल बराबर सिग्मा एल इंटू, ये शार्ट में वही फार्मूले लिखे हैं, 1/सिग्मा एल। देखिए ये जो सिग्मा एल स्मॉल एल वाला लंबाई है और कैपिटल एल वाला भुजांक में अक्षांश में त्रुटि, ठीक है। एल है हमारा अक्षांश में कुल त्रुटि और सिग्मा डी ये, इसका मतलब भुजांक में कुल त्रुटि, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले शार्ट में यहाँ पर लिख दिए हैं। ट्रांजिट विधि से अब देखेंगे कैसे दूर करा जाता है। इस विधि में से उस चक्रम का संतुलन किया जाता है जिसमें कोणीय मापें रैखिक मापों से अधिक परिशुद्ध हैं। भुजा के अक्षांश या भुजांक में संशोधन बराबर होगा अक्षांश या भुजांक में कुल त्रुटि इंटू भुजा का अक्षांश या भुजांक अपॉन सभी अक्षांश या भुजांक का योग। तो ये फार्मूला जो दिया गया है, भुजांक या अक्षांश में संशोधन करेंगे और बराबर में रखेंगे अक्षांश या भुजांक में कुल त्रुटि, फिर मल्टीप्लाई भुजांक का अक्षांश या भुजांक जिसकी भी त्रुटि निकालनी है और सभी अक्षांश या भुजांक का योग। अब एल बराबर भुजा का अक्षांश, डी बराबर भुजा का भुजांक, एल टी बराबर अक्षांशों का गणितीय जोड़, डी टी बराबर भुजाओं की गणितीय जोड़, सी एल बराबर भुजा के अक्षांश में संशोधन, सी डी बराबर भुजा के भुजांक में संशोधन, सिग्मा एल बराबर अक्षांश में कुल त्रुटि और यहाँ पर सिग्मा डी बराबर भुजांक में कुल त्रुटि। उसी हिसाब से ये फार्मूले यहाँ भी दिए हैं, दोनों अलग अलग, ठीक है, भुजांक का और अक्षांश का। विस्तृत रूप में अगर हमें इसमें कैसा देखना है अलग अलग, देखो भुजा के उत्तरांतर में संशोधन करना है अगर, तो अक्षांश में कुल त्रुटि अपॉन 2 और भुजा का उत्तरांतर और कुल उत्तरांतर, ये आ जाएगी उसमें संशोधन। भुजा के दक्षिणांतर में तो अक्षांश में कुल त्रुटि और अपॉन 2 मल्टीप्लाई भुजा का दक्षिणांतर बटे कुल दक्षिणांतर, और भुजा के पूर्वांतर में संशोधन, भुजांक में कुल त्रुटि अपॉन 2 भुजा का पूर्वांतर बटे कुल पूर्वांतर, भुजा के पश्चिमांतर में संशोधन, भुजांक में कुल त्रुटि बाई 2 इंटू भुजा का पश्चिमांतर कुल पश्चिमांतर। ये हमें काफ़ी योगदान देंगे ये फार्मूले, जब भी क्वेश्चन आएगा ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। यहाँ पर हम लोगों ने 2 विधियाँ, ट्रांजिट विधि और बॉडिच या दिक्सूचक विधि को जान लिया है, ठीक है। तो इससे हम लोग चक्रम का संतुलन करते हैं।